हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे हिंदी पेडागोजी के चैप्टर 8 के बारे में, जिसका नाम है शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके उद्देश्य के बारे में, इसके महत्व के बारे में, और इससे टीचिंग एड्स यूज़ करते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एड्स की विधियों के बारे में कि किस प्रकार से हमें इसे यूज़ करना चाहिए और किन किन तरीकों से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बात करें अपने टॉपिक के बारे में, तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं टीचिंग एड्स होता क्या है। ठीक है, या फिर शिक्षण सहायक सामग्री होती क्या है, ये जान लेते हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रयोग की गई चीज़ें जिन्हें आप अपनी शिक्षण प्रक्रिया को सक्रिय बनाने के लिए या रुचिकर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें हम शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। जैसे आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, नोटिस बोर्ड हो गया, या फिर कोई किसी भी टाइप की ड्राइंग हो गई, या फिर आपका ग्लोब हो गया, मैप हो गया। ये सारे क्या हैं, ये आपके टीचिंग एड्स हैं जिन्हें आप अपनी शिक्षण प्रक्रिया को सक्रिय बनाने के लिए और रुचिकर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो बात कर लेते हैं टीचिंग एड्स के, वो शिक्षण सहायक सामग्री के उद्देश्यों के बारे में, कि मतलब इसके उद्देश्य क्या होते हैं, हम क्यों शिक्षण सहायक सामग्रियों को यूज़ करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। तो पहला पॉइंट है छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करना। देखिए, जैसे कि आप जानते ही हैं, जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है हर बच्चा एक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन टीचिंग एड्स जो होती हैं, हमारी शिक्षण सहायक सामग्री जो होती हैं, वो बच्चों को रुचि पैदा करती हैं उस आपकी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। ठीक है, तो पाठ में रुचि प्रदान करना या रुचि जागृत करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है सीखने की गति में सुधार करना। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, सीखने की गति में सुधार करना। देखिए, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आपकी चीज़ों को सुनकर समझ सकते हैं। कई बच्चे होते हैं जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है, या फिर देखने में दिक्कत होती है, या फिर ना भी दिक्कत हो, लेकिन वो समझ नहीं पाते जल्दी चीज़ों को। तो ऐसे बच्चों के लिए आप टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं जब आप उनके प्रकार से, तो क्या होता है, वो बच्चे, उनकी जो गति होती है सीखने की, वो बढ़ जाती है। कैसे, देखिए, एक बच्चा है जो कि क्लास में सक्रिय नहीं है। ठीक है, उसे नींद आती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है, नींद आ रही है, या फिर किसी भी प्रकार की वो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब है आपकी टीचिंग कराते टाइम। तो इस टाइम पे क्या होगा कि अगर आप उसके क्लास में कोई ऐसा टीचिंग एड यूज़ करेंगे जिससे बच्चा सक्रिय हो सके। ठीक है, जैसे छोटे बच्चों को कार्टून्स बहुत पसंद होते हैं। ठीक है, तो आप एक कार्टून की पिक्चर दिखाकर उसके थ्रू उसे समझा सकते हो। तो ये क्या होगा, बच्चा सक्रिय हो जाएगा उसमें। ठीक है, और उसके सीखने की जो गति होगी वो तेज हो जाएगी। छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना। देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये क्या करता है कि छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाते हैं टीचिंग एड्स। जैसे कि आप देखिए, कोई भी चीज़ आप प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे को आप कुछ सिखाना चाहते हैं, तो प्रोजेक्टर पे आपने एक स्टोरी सुना दी उन्हें, तो आप खुद नोटिस कीजिएगा कि बच्चे कितने एक्टिव रहते हुए वो चीज़ों को देखते हैं या फिर चीज़ें सुनते हैं। ठीक है, और उसके थ्रू आपके जो उद्देश्य हैं वो भी आप जल्दी प्राप्त कर सकेंगे। जैसे अगर आप बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, नॉर्मली आप क्लास में कहानी सुनाते हैं तो बच्चों को इतनी जल्दी याद नहीं होती, लेकिन अगर यहीं पर आप प्रोजेक्टर यूज करके उससे कहानियां सुनाएंगे तो देखिएगा कि जहां बच्चा 3 दिन में एक पोयम याद करता था, वहां वो 2 या 1 दिन में भी आपको पोयम याद करके सुना देगा। तो ये क्या है, ये क्रियाशीलता ही तो है जो आपके समय को सदुपयोग करके आपके कामों को इजी बना रहा है। चौथा है तीव्र एवं मंदबुद्धि छात्रों में की योग्यता अनुसार शिक्षा देना। देखिए, जैसे जो प्रगतिशील बालक होते हैं, ठीक है, वो प्रगतिशील सॉरी कह रही हूँ, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं और जो हमारे मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, दोनों ही एक स्पेशल एजुकेशन मांगते हैं। ठीक है,
क्यों? क्योंकि जहाँ प्रतिभाशाली बच्चों पे जितना फोकस देना चाहिए उतना ही अच्छी तरीके से हमें मंद बुद्धि बालक पे भी फोकस देना चाहिए। दोनों की ही इंडिविजुअली नीड्स हैं, तो उनकी योग्यता अनुसार आप इनके थ्रू पढ़ा सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है जो प्रतिभाशाली बालक है, उसे आप उस तरीके से पढ़ाइए, प्रोजेक्टर यूज कीजिए या फिर कोई स्टोरी यूज कीजिए या फिर लाइब्रेरी में उसे बुक्स दे दीजिए। तो उससे क्या होगा ना कि वो बच्चा हमेशा क्रियाशील रहेगा और उसकी जो प्रतिभा है, ठीक है, जो वो चीजें सीख सकता है वो हमेशा गतिशील रहेंगी और इंक्रीज होती जाएंगी, हमेशा बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें मंद बुद्धि की बालक के बारे में, तो वो थोड़ा स्लो लर्नर्स होते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। तो हम उनके हिसाब से उनके लिए शिक्षण सहायक सामग्री यूज कर सकते हैं ताकि वो बच्चे सीख सकें। 5वां है जटिल विषयों को सरल रूप प्रदान करना। देखिए, जटिल विषयों को सरल रूप प्रदान करना, या फिर देखिए जटिल विषय हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता सकते, हर इंडिविजुअली बच्चा, हर बच्चे के लिए अपने लिए एक जटिल विषय होता है। किसी के लिए इंग्लिश होगा, किसी के लिए मैथ्स होगा, किसी के लिए एसएसटी होगा, तो ये नहीं कह सकते। लेकिन हम बात करते हैं जो बच्चा, कोई भी बच्चा है जो उसके अनुसार वो विषय जटिल है, मतलब उसे समझ नहीं आती या फिर समझ नहीं पा रहा, तो उनके लिए हम शिक्षण सहायक सामग्री यूज कर उसके विषयों को इजी बना सकते हैं, उसे इजीली चीजें सिखा सकते हैं। ठीक है। छठा है हमारा अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप प्रदान करना। अमूर्त पदार्थ मतलब, अमूर्त का मतलब होता है जो हम मतलब जो हमें दिखाई ना दे, ठीक है, मतलब हम सोच सकते हैं जिसके बारे में, और मूर्त जो हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो अमूर्त पदार्थों को मूर्त पदार्थों में बदलना, यानी कि जैसे कि आप कोई क्लास में पढ़ा रहे हैं, कोई ये मान लीजिए गाय का कोई चैप्टर है, तो आपने एक क्या करा, गाय का एक चित्र बच्चों के सामने दिखा दिया। तो क्या था, यहाँ पर बच्चों के दिमाग में अमूर्त थिंकिंग चल रही थी, अमूर्त चिंतन चल रहा था। लेकिन जहां बच्चों ने इस चित्र को देखा तो उनके सामने वो चीज क्लियर हो गई कि वो गाय के बारे में पढ़ रहे हैं और इसी के बारे में वो चीजें सीख रहे हैं। तो क्या होता है, मूर्त चिंतन जो होता है उसे अमूर्त चिंतन की ओर प्रयोग करना। ठीक है। 7वां है हमारा बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास करना। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने कुछ दिखाया बच्चों को, कोई भी ड्राइंग दिखाई, और उसे देखकर बच्चों की जो प्रतिक्रियाएं होंगी उससे आप एक चीज ये देख सकते हैं कि बच्चे कितना चीजें ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, तो बच्चे किसी चीज को देख के कितना ऑब्जर्व करते हैं, कितनी चीजें वो सीखते हैं। तो इसका भी एक टीचर, एज अ टीचर आप निरीक्षण कर सकते हैं, उसका प्रयोग, उसका विकास कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के महत्वों के बारे में। ठीक है, विषय को स्थायी रूप से समझाने में सहायक। ठीक, अब देखिए, विषय को स्थायी रूप से समझाने में सहायक यानी कि आप कोई भी चीज, जैसे मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जिसे आप एक स्थायी रूप देना चाहते हैं बच्चों के लिए, तो आप इन टीचिंग एड्स का यूज कर सकते हैं ताकि बच्चे क्रियाशील भी रहें और आपके जो उद्देश्य हैं वो भी पूरे हो सके। दूसरा है विचारों को प्रवाहमानता प्रदान करना। देखिए, प्रवाहमानता मतलब प्रवाह प्रदान करना, मतलब बच्चे के जो थिंकिंग है उसे एक फ्लो मिल जाता है। ठीक है, तो फ्लो में जैसे कि एक बच्चा, आप कुछ पढ़ा रहे हैं, कोई भी चैप्टर होगा, या फिर सोच लीजिए साइंस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, साइंस में आप कोई चैप्टर ऐसा पढ़ा रहे हैं जिसमें कि बच्चे को आपके थिंकिंग डेवलप करनी है, तो आप टीचिंग एड्स जब यूज करते हो तो बच्चे का एक जो थिंकिंग प्रोसेस है वो उसी डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, मतलब जो ये होता है ना कि बच्चे कहीं कुछ और सोच रहे होते हैं, कहीं कुछ और सोच रहे होते हैं, लेकिन जब हम टीचिंग एड्स यूज करते हैं तो बच्चा एक ही डायरेक्शन में सोचता रहता है। तीसरा है हमारा, इससे छात्र गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं। ठीक है, जितनी भी आप क्लास में गतिविधियां कराएंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, बच्चे सक्रिय रहेंगे, मतलब हमेशा एक्टिव रहेंगे। चौथा है हमारा, इससे शिक्षक
के समय और ऊर्जा दोनों में बचत होती है। देखिए ये तो बात है कि जब भी हम टीचिंग एड्स यूज करते हैं, एक तो टीचर का समय का सदुपयोग होता है, दूसरा उसकी ऊर्जा भी बचती है। जैसे अगर आप नॉर्मली देखिए, आप कोई चीज समझा रहे हो तो आपको कई बार बच्चों को समझाने के लिए कई बार वो चीजें समझानी पड़ेंगी जो उन्हें नहीं समझ आ रही। लेकिन जहां आप टीचिंग एड्स यूज करते हो, जैसे कि आप बच्चों को कोई भारत का नक्शा दिखाना, वो भारत के बारे में समझा रहे हो, ठीक है, राज्यों के बारे में समझा रहे हो, तो यहाँ पर आपने बच्चों को मैप दिखा दिया है। तो मैप दिखाने के बाद जो आपका जो ऊर्जा है वो भी कम लगी, और दूसरा आपके समय का सदुपयोग हुआ। वरना अगर आपके पास मैप नहीं होता या फिर आप मैप का इस्तेमाल नहीं करते तो उससे ज्यादा टाइम लगता और उससे ज्यादा टाइम और ऊर्जा आपको देनी पड़ती बच्चों को वो चीज समझाने के लिए। अब बात कर लेते हैं टीचिंग एड्स यूज करते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला है, सामग्री छात्रों के अनुभव, समझ और आयु के अनुसार होनी चाहिए। देखिए पहली चीज, देखिए नॉर्मल सी बात है, कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा है, ठीक है, अब आप उसे कुछ समझा रहे हो, उसके सामने ग्लोब रख दो तो वो क्या समझेगा? उसके लिए तो वो ग्लोब बॉल है, ठीक है, वो नहीं समझ पाएगा कि ये ग्लोब है, ये भारत का वो पूरा वर्ल्ड का इसमें मैप दिखता है, कुछ नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए जरूरी है जब भी आप टीचिंग एड्स यूज कर रहे हो तो टीचिंग एड्स यूज करते टाइम आपको बच्चे की अनुभव, समझ और आयु के अनुसार ही टीचिंग एड्स यूज करने। दूसरा है आवश्यक सामग्री का प्रयोग करना। अब बात करें आवश्यक सामग्री, जैसे आप पढ़ाना चाहते हो बच्चे को मैथ्स, ठीक है, और पढ़ाते पढ़ाते आप उसे शिक्षण सहायक सामग्री में मैप दिखा रहे हो, तो मैप दिखाने का कोई मतलब ही नहीं बनता जब आप मैथ्स पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो जरूरी ये है कि आपको आवश्यक सामग्रियों का यूज करना है, जो मैथ्स के लिए यूज होनी चाहिए शिक्षण सामग्री, वो आप यहाँ यूज करेंगे, ना कि साइंस या फिर कोई अदर सब्जेक्ट की शिक्षण सामग्री। अब तीसरा पॉइंट है, सामग्री का चयन करते समय ध्यान रहे सामग्री छात्रों में रुचि जागृत करने वाली हो। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि आप जो भी सामग्री यूज करते हैं उसमें आपको ये याद रहना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सामग्री ऐसी हो जो बच्चों में रुचि जागृत करे, ये ना हो कि बच्चा और थोड़ा डल हो जाए। तो ऐसा नहीं, ऐसी कोई सामग्री आपको यूज नहीं करनी। चौथा हमारा है, सामग्री का उपयोग जितने समय के लिए आवश्यक है उतने समय के लिए ही उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। अब जैसे आप बच्चे को कोई चीज सिखा रहे हो, कोई चीज समझा रहे हो, तो आपने एक नोटिस बोर्ड पे कुछ चीज बच्चों से कही कि चिपका दो, ठीक है, लगा दो उसमें। अब उसे आप हर बार क्लास में आ रहे हो और हर बार उसी को यूज कर रहे हो हैं, चाहे बच्चे उस चीज को समझ चुके हैं या नहीं समझे, ठीक है, लेकिन 10 बारी आप उस चीज को प्रयोग कर रहे हो, तो ये सही वे नहीं है। आपको उस सामग्री को तभी यूज करना है जब आपको जरूरत पड़े और जब उसकी जरूरत हो, ठीक है। अननेसेसरी चीजों को यूज नहीं करना और अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है कि हमें समय का भी सदुपयोग करना है, और बच्चे के विकास के लिए हमें बच्चे की अनुभव, बच्चे की योग्यता, क्षमता, इन सबको ध्यान में रखते ही कोई भी चीज का प्रयोग करना है, क्योंकि जितना समय हमारे लिए उपयुक्त है उतना ही बच्चों के लिए भी जरूरी है। तो जरूरी है कि आप कोई भी चीज टीचिंग एड यूज करते हैं तो ये इन सब बातों का आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। क्योंकि हमारा उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, ना कि सिर्फ अपने काम को करके चले जाना। तो यहाँ ये हमारी वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी वीडियो के बारे में डिस्कशन करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।